गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे डिफेक्ट्स, और डिफेक्ट्स के अंदर तीन टाइप के डिफेक्ट पढ़े थे हमने। स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी और नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो हमने स्टिक्योमेट्रिक और जो हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट था वो पढ़ लिया था। तो थर्ड आता हमारा नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो अब पढ़ते हैं नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं। तो डिफेक्ट पढ़े जा रहे हैं। डिफेक्ट क्या था? इरेगुलरिटी। क्या जो भी हमारा क्रिस्टल सिस्टम होता था उसके अंदर इरेगुलरिटी आ जाना, वो क्या कहलाता था? डिफेक्ट। तो अब नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, जो नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है उसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होती है हमारी, केमिकल कंपोजिशन, उसके अंदर क्या होगा? चेंज होगा। अब क्या होगा? चेंज। इसका मतलब जो कैटायन और एनायन है, कैटायन एंड एनायन का जो रेशो है वो क्या होगा? चेंज होगा। वो रेशो क्या होगा? चेंज। इसका मतलब जो कैटायन एनायन का जो रेशो है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। या क्या बोल सकता हूँ, केमिकल कंपोजिशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। या तो कैटायन ज्यादा होंगे या क्या होंगे? एनायन ज्यादा होंगे, या कैटायन कम या एनायन। इस तरीके से हमने डिफेक्ट राइज करना है तो उसको बोलते हैं नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो फर्स्ट करता हूं इसके अंदर। फर्स्ट आता हमारा फर्स्ट पार्ट इसके अंदर, ड्यू टू एनायन वैकेंसी। ड्यू टू एनायन वैकेंसी। एनायन वैकेंसी, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है जो भी हमारा क्रिस्टल सिस्टम है वो क्या होगा? जाएगा। इसका मतलब उसके कारण क्या होगी? वैकेंसी। नाम में पता है, नाम से ही पता है, नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। अगर एनायन कम होंगे, अगर एनायन वैकेंसी, एनायन कम होंगे तो क्या होंगे? ज्यादा मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो इसको नाम दे दिया हमने फर्स्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आ गया हमारा ड्यू टू एनायन वैकेंसी। एनायन वैकेंसी मतलब एनायंस कम होंगे, एनायंस कम होंगे तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, पॉजिटिव चार्ज मतलब मेटल क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो अब एनायन वैकेंसी के कारण डिफेक्ट दिखाना है। तो मान लिया हमारा NaCl है, NaCl का कोई भी क्रिस्टल सिस्टम है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। ये हमारा प्योर NaCl के क्रिस्टल है, प्योर है। और क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। कलरलेस मतलब व्हाइट कलर होता है हमारा, व्हाइट कलर होता है, व्हाइट कलर। जो हमारा NaCl है उसको रिएक्ट करा रहा हूं सोडियम के साथ, और सोडियम भी कैसा लेना है? वेपर्स वाला लेना है। वेपर्स की फॉर्म में सोडियम को क्या करूंगा? इसके अंदर रिएक्ट करूंगा। तो जब मैंने सोडियम के वेपर्स बनाए तो सोडियम ने क्या किया? Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और क्या आ गया? Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। इसका मतलब Na जो सोडियम हमारा उसको वेपर्स की फॉर्म में यूज कर रहा हूं, तो वहां से क्या मिलेगा? Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम है उसके अंदर से एनायन वैकेंसी, एनायन जाएगा। मान लिया एनायन क्या हमारा यहाँ क्लोरीन है, तो मान लिया भाई यहां से ये एनायन क्या हो गया? बाहर चला गया। और यहाँ Na पॉजिटिव है और यहाँ से Cl नेगेटिव है, प्लस में क्या निकल गया? NaCl बाहर चला गया। अब बात आती है यहाँ पर क्या हो गया? एनायन वैकेंसी क्या होगी? एनायन वैकेंसी। लेकिन यहाँ कैटायन ज्यादा होंगे और एनायन क्या होंगे? कम होंगे। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4 5 6, 6 तो पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज कितना है? 1 2 3 4 5, 5 क्या रह गया? नेगेटिव चार्ज। लेकिन हमने लास्ट में क्या करना है? जो हमारी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है, बैलेंस करना चार्ज, जो चार्ज होता है पॉजिटिव नेगेटिव, लास्ट में क्या है? बैलेंस करना है। तो अब क्या होगा? यहां जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? यहां एनायन वैकेंसी के अंदर आके ट्रैप हो जाएंगे। इसका मतलब यहां पर क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोल रहा हूं? जो हमारा NaCl क्रिस्टल है
उसको क्या कर रहा हूँ, सोडियम के वेपर्स के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ। तो वहां जो सोडियम के वेपर बने तो वहां से सोडियम Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन, और एक जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, जहां से एनायन रिमूव हो रहा है, एनायन क्लोरीन नेगेटिव Cl नेगेटिव, वहां पर इलेक्ट्रॉन आके ट्रैप हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आया, पहले कलर क्या था, व्हाइट कलर था, जब इलेक्ट्रॉन आके इसके अंदर ट्रैप हुआ तो इस क्रिस्टल सिस्टम का कलर क्या हो गया, येलो कलर हो गया। क्या हो गया, येलो कलर। और इस सेंटर को जहां पर इलेक्ट्रॉन आके रुकता है उस सेंटर को बोलता हूं एफ सेंटर। क्या नाम देता हूं, एफ सेंटर। एफ का मतलब क्या है, फेब्रे। एक जर्मन का साइंटिस्ट था फेब्रे, उसने बताया था फेब्रे का मतलब क्या होता है, यहां पर कलर। फेब्रे का मतलब क्या होता है, कलर। तो याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन यहां आके ट्रैप हुआ तो जो हमारा व्हाइट कलर था NaCl का, वो कलर इसके अंदर चेंज हो गया येलो कलर के अंदर। तो ये था हमारा ड्यू टू एनायन वैकेंसी। तो अब देख लो, नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब यहां पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो तो बैलेंस है, लेकिन मेटल क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 तो क्या है, Na पॉजिटिव है मेटल है, और 5 क्या रह गए, Cl नेगेटिव। इसका मतलब एनायन क्या होंगे, कम होंगे, मेटल क्या होंगे, ज्यादा। उसको बोल दिया मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल ज्यादा हो रहे ना, लेकिन नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की हमारी लास्ट में बैलेंस है। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट आता हमारा ड्यू टू, सेकंड है इसी के अंदर, मेटल एक्सेस के अंदर ड्यू टू किसके कारण दिखाऊंगा, कोई भी एक्स्ट्रा कैटायन, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। अब इंटरस्टिशियल साइट क्या होती थी भाई, जो हमारे एटम्स थे कहाँ, क्रिस्टल के अंदर, उसके बीच में, एटम्स के बीच में एम्प्टी स्पेस को क्या बोला था, इंटरस्टिशियल साइट या वॉइड बोलते थे। तो अब मेटल एक्सेस के अंदर फर्स्ट तो कर लिया हमने ड्यू टू एनायन वैकेंसी की और मेटल्स को ज्यादा कर दिया और डिफेक्ट अराइज कर दिया। अब आता है सेकंड, इसके अंदर सेकंड मेटल एक्सेस के अंदर सेकंड आ गया हमारा ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। एक्स्ट्रा कैटायन लेके आना, मान लिया भाई कोई भी, मान लिया एग्जांपल है ZnO, जिंक ऑक्साइड, ZnO। तो बनाओ भाई सिस्टम, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव। ये हमारा क्या है, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल सिस्टम है। तो अब क्या करता हूं, इसके अंदर एक्स्ट्रा कैटायन आना है। क्या करना है, एक्स्ट्रा कैटायन। अब हमारे को पता भी एटम्स के बीच में क्या है, एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है। एटम्स के बीच में क्या है, एम्प्टी स्पेस। ये सारा क्या है, एम्प्टी स्पेस है, और उसका एम्प्टी स्पेस का नाम क्या होता है, इंटरस्टिशियल साइट, या क्या बोलते हैं, वॉइड। या क्या नाम रखता हूं, वॉइड। अब एक्स्ट्रा कैटायन, कैटायन मतलब कोई भी मेटल, मेटल कौन है यहाँ, जिंक। एक्स्ट्रा कैटायन आएगा और वो कहां जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट पे। इसका मतलब यहां पर जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम है किसका, जिंक ऑक्साइड का, अगर मैं इसको क्या करता हूं, हीट कर देता हूं, ZnO जिंक ऑक्साइड है। जब मैंने क्या किया, इसको हीट किया तो किसमें ब्रेक हुआ भैया, Zn2 पॉजिटिव प्लस में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्लस में क्या होगा, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल, हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बाहर जाएंगे। इसका मतलब क्या किया मैंने, जिंक ऑक्साइड का ये हमारा क्रिस्टल सिस्टम, और जिंक ऑक्साइड का भी कलर क्या होता है, व्हाइट कलर होता है। क्या होता है, व्हाइट कलर। इसका मतलब जब मैंने हीट किया तो Zn2 पॉजिटिव आयन मिले, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और ऑक्सीजन गैस क्या होगी, वेपराइज होगी। तो अब जो हमारे Zn2 पॉजिटिव यहां निकल रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, कहां आ रहे हैं, इंटरस्टिशियल साइट पे। कहां, इंटरस्टिशियल साइट पे। तो देखो क्रिस्टल सिस्टम के क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं, और 2 Zn2 पॉजिटिव आयन कहां आ गए, इंटरस्टिशियल साइट पे। इसका मतलब मेटल पहले कितने थे, 1 2
3 4 5 6, 6 थे जिंक, अब कितने हो गए 7 हो गए। लेकिन नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4 5 6, 6 ऑक्सीजन थे 6 के 6, इसका मतलब एक्स्ट्रा केटायन आएगा कहाँ पर इंटरस्टिशियल साइड पे। लेकिन हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है वो बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस कैसे करूंगा, अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और लूज हो रहे हैं, अब 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसकी इंटरस्टिशियल साइड पे आके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या कर देंगे, बैलेंस। तो अब जितने 2 पॉजिटिव आयन थे उतने क्या हो गए 2 नेगेटिव आयन। लेकिन ZnO जिंक ऑक्साइड हमारा, जिंक भी सेम थे, ऑक्सीजन भी कितने थे, दोनों सेम, जिंक और ऑक्सीजन दोनों क्या थे सेम, लेकिन एक मेटल ज्यादा बढ़ गया। इसका मतलब जिंक बढ़ रहा है, मान लिया ये 1 1 थे स्टार्टिंग में, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, मेटल बढ़ रहा है, इसका मतलब 1 + x। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा जिंक ऑक्साइड का 1 + x, x का मतलब मेटल आ रहा बाहर, कहां इंटरस्टिशियल साइड के ऊपर, इसका मतलब 1। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो क्या बोल रहा हूं, देखो जिंक ऑक्साइड को क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं, क्या कलर है जिंक ऑक्साइड का, व्हाइट। हीट किया तो वहां Zn2 पॉजिटिव + 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के क्या हो गए वेपराइज। जब ये हमारा Zn2 पॉजिटिव कहां जाता है, इस क्रिस्टल सिस्टम में यहां आके ठहरता है, तो क्रिस्टल का कलर क्या हो गया, चेंज हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है, येलो कलर। और 2 इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहे हैं यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइड पे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए, जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम है उसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लास्ट में क्या करना है, बैलेंस करना है। अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो हमारा क्रिस्टल सिस्टम ओके नहीं होगा। बात समझ आ रही है। लेकिन मेटल और एनायन, जो कैटायन एनायन है, वो कम ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि डिफेक्ट अराइज करना है। लेकिन लास्ट में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ये था हमारा ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन का एट इंटरस्टिशियल साइट। नेक्स्ट आता हमारा सेकंड टाइप का आ गया मेटल डेफिशिएंट। अब सेकंड डिफेक्ट आ गया हमारा मेटल, सेकंड आ गया मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। अब मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट के अंदर भी 2 टाइप के पढ़ूंगा। फर्स्ट आ गया हमारा ड्यू टू कैटायन वैकेंसी, ड्यू टू कैटायन वैकेंसी, ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। मान लिया भाई कोई भी सॉलिड है, ए बी क्या है, सॉलिड है। ए बनाओ, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। ये हमारा क्रिस्टल सिस्टम है। आ रही बात समझ में। ये क्या होगा ना, क्रिस्टल सिस्टम है, किस किस से मिलकर बना, 2 टाइप के पार्टिकल है, ए और बी, पॉजिटिव नेगेटिव, कैटायन और एनायन। अब इसके अंदर कैटायन वैकेंसी के द्वारा क्या करना है, डिफेक्ट करना है। कैटायन वैकेंसी के द्वारा क्या करना है, डिफेक्ट करना है। तो मान लिया कैटायन क्या हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज वाले मेट ए हमारा, इसको अगर मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, कैटायन को क्या कर दिया, रिमूव। कैटायन वैकेंसी हम लोग, कैटायन क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया। बात समझ में आ रही है। उसके कारण क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया। लेकिन अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमारा बैलेंस नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है। बैलेंस कैसे करूंगा, बताओ भाई बैलेंस कैसे करूंगा। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1 2 3 4 5, 5 तो क्या है पॉजिटिव चार्ज और 6 क्या है नेगेटिव चार्ज। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या करना है, बैलेंस करना है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करना है, बैलेंस। तो अब इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बैलेंस क्या होगा, जहां से हमारा जो ए पॉजिटिव कैटायन रिमूव हुआ है उसके पड़ोस में भी क्या है, कैटायन है। वो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और अपने ऊपर, पहले पॉजिटिव चार्ज था तो उसके बाद क्या ले आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं। जहां पर हमारी क्या है कैटायन वैकेंसी, कैटायन रिमूव हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बैलेंस नहीं हुए, उसको बैलेंस करने के लिए
तो जो कैटायन रिमूव है उसके पड़ोस में जो भी कैटायन होगा वो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या चार्ज आएगा, A2 पॉजिटिव। इसका मतलब भाई A पॉजिटिव था, उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया, तो क्या आया A2 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लूज हो गया। और अपने ऊपर क्या चार्ज ले आया, 2 इलेक्ट्रॉन। अपने ऊपर क्या चार्ज ले आया, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब अब पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव कम था एक बढ़ गया, इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगी, बैलेंस। लेकिन ए कितने थे, 6 थे। बी भी कितने थे, 6 थे। बी भी क्या थे, 6 थे। लेकिन एक बी ए जो कैटायन है वो चला गया। इसका मतलब यहां पर क्या बच गए, 5। यहां क्या लिखा मैंने, मेटल डेफिशिएंट। मेटल क्या हमारा ए है और क्या हो गया, डेफिशिएंट हो गया। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, यहां पर डिफेक्ट। बात समझ में आ रही है, क्या ले लिया, कोई भी ए बी सिस्टम है, ए बी सिस्टम बनाया, उसके अंदर से कैटायन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब उस कैटायन को जो रिमूव हुआ है वहां पर चार्ज को बैलेंस करने के लिए उसके जो नेबर में, पड़ोस में जो कैटायन है वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर क्या ले आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज। और उसके बाद क्या होगा, सिस्टम का जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, चार्ज हमारा वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट आता हमारा, ये था हमारा ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर सेकंड, ड्यू टू, अपोजिट है फर्स्ट वाले का, ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन, ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन एट इंटरस्टिशियल साइट, ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन एट इंटरस्टिशियल साइट। मान लिया भाई सेम ए बी कोई भी सॉलिड है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। ये हमारा क्रिस्टल सिस्टम है। अब क्या करना है, एक्स्ट्रा कैटायन। एक्स्ट्रा कैटायन का मतलब जो इंटरस्टिशियल साइट है, वॉइड हमारा एम्प्टी स्पेस है, कहाँ, एटम्स के बीच में, ये वहां पर एक्स्ट्रा कैटायन आएगा, एक्स्ट्रा एनायन आएगा, सॉरी एक्स्ट्रा एनायन। एनायन क्या इसके अंदर, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव। इस क्रिस्टल सिस्टम में एनायन क्या है हमारा, बी नेगेटिव। और ये क्या आ रहा है इसके अंदर, ऐड हो रहा है एक्स्ट्रा, और कहां पर आ रहा है, इंटरस्टिशियल साइट पे। इसका मतलब एनायन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। एनायन क्या होंगे, ज्यादा। नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसका मतलब जो मेटल थे वो कम होंगे और जो एनायन है वो ज्यादा होंगे। तो मैंने क्या लिख दिया, मेटल डेफिशिएंट। लेकिन अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगेन सेम नहीं है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। ये कितना हो गया, 7, ये कितना हो गया, 6। ये 6 था, ये कितना हो गया, 7, क्योंकि एक बी नेगेटिव आ गया। तो अगेन कैसे बैलेंस करूंगा इनको, दोनों को 7 7 कैसे करूंगा। तो अगेन जो हमारा इंटरस्टिशियल साइट पे एनायन आएगा, अगर उसके पड़ोस में जो हमारा मेटल है, अगेन वो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और अपने ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या बोल रहा हूं, जहां पर हमारा इंटरस्टिशियल साइट पे एनायन आया है, उसके पड़ोस में क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा। और मेटल क्या करेगा, अपने ऊपर 2 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके एक चार्ज और बढ़ा लेगा। तो 2 पॉजिटिव आ गया। तो अब 7 भी क्या हो गए, 7 पॉजिटिव हो गए और 7 नेगेटिव। लेकिन ए और बी, ए कितने थे, 6 थे। बी भी कितने थे, 6 थे स्टार्टिंग में। लेकिन एक बी एक्स्ट्रा आ गया बाहर से, तो क्या बढ़ गए, बी बढ़ गए। इसका मतलब, और बी क्या है, एनायन है। एनायन मतलब एक्स्ट्रा एनायन, कहां पर आ गया, इंटरस्टिशियल। इसका मतलब मेटल क्या होंगे, कम हो गए। मेटल क्या थे, ये थे। मेटल कम, एनायन ज्यादा। बात तो समझ आ रही है। तो ये था हमारा मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। तो कर लोगे ना। तो ये थे हमारे नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक आता हमारा जो डिफेक्ट है वो कंप्लीट हमारे 3 टाइप के पड़े डिफेक्ट, स्टिक्योमेट्रिक, नॉन स्टिक्योमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब आता है हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की क्या करनी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है हमने। तो
इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स को क्या करूंगा, 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करता हूं। किसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। जो सॉलिड होते हैं उसको 3 भाग में डिवाइड करता हूं। फर्स्ट आता है हमारा कंडक्टर, सेकंड आता है सेमी कंडक्टर, और थर्ड आता है हमारा इंसुलेटर। थर्ड कौन सा आ गया, इंसुलेटर। तो मैंने क्या किया, सॉलिड को डिवाइड कर दिया किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे सॉलिड को 3 भाग में ले गया, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो हम 11th क्लास में हमने पढ़ा है कंडक्टर क्या होते हैं, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजिली क्या हो जाए, कंडक्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जितने भी हमारे मेटल्स हैं, सारे ऑल मेटल्स हैं, सबके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और क्या हो गया हमारा, जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर से भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इसका मतलब कंडक्टर क्या हो, जिसके अंदर से इजिली इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाए, कंडक्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स हो गए, ह्यूमन बॉडी होगी। अब सेमी कंडक्टर, अब क्या है, सेमी कंडक्टर। फर्स्ट पढ़ते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होंगे, बोलो भाई, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी पास नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी पास ना हो, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे। फॉर एग्जाम्पल हो क्या हो गए, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया और वुड हो गया। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, इंसुलेटर के हैं। और थर्ड कौन सा रह गया हमारा, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या होंगे, जो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी कर दे और ना भी करे। इलेक्ट्रिसिटी को क्या करें, कंडक्ट भी कर दे और ना भी करे। तो कौन कौन से होंगे, एन टाइप एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर। पी टाइप सेमी कंडक्टर जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करेंगे और नहीं भी करेंगे, उसको बोल दूंगा सेमी कंडक्टर। कंडक्टर क्या होंगे, जिसके अंदर से इजिली क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। और इंसुलेटर जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी पास नहीं होती। बात समझ आ रही है। तो अब जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इसकी सॉलिड को, उसको पढ़ता हूं बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग। बैंड थ्योरी के बेसिस पे पढ़ते हैं कंडक्टर क्या होंगे हमारे, इंसुलेटर क्या होंगे और सेमी कंडक्टर। क्या बोल रहा हूं, जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ी जा रही है किसकी, सॉलिड की, 3 टाइप की, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। अब तीनों को क्या करना है, बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट आती है हमारी बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग समझता हूं क्या होंगे कंडक्टर, क्या होंगे सेमी कंडक्टर और क्या होंगे हमारे इंसुलेटर। फर्स्ट आता है बैंड थ्योरी। बैंड क्या होते हैं, बैंड क्या होंगे, जो हमारे मेटल्स होते हैं, मान लिया मेटल्स होते हैं, मेटल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। हमने पढ़ा है, मान लिया भाई सोडियम है, उसके अंदर एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल ये होते हैं। इसका मतलब मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या कर रहा हूं, कंबाइन कर रहा हूं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या कर रहा हूं, कंबाइन करके क्या बनाऊंगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनाऊंगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे, पास पास आएंगे, क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और पास पास आके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तो उनको नाम दूंगा बैंड। उनको क्या नाम दूंगा, बैंड। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं, देखो बैंड थ्योरी, उसके अंदर बैंड क्या होते हैं, हमारे को पता है भाई, कोई भी मेटल आयन है, कोई भी मेटल है, उसके अंदर क्या होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। जैसे sp_d_f ये हमारे क्या है, ऑर्बिटल है। s के अंदर 1 ऑर्बिटल होता है, p के अंदर 3, d के अंदर 5 और जो f है उसके अंदर 7 ऑर्बिटल। अब उनको क्या कर रहा हूं, आपस में जोड़ रहा हूं। एटम को जोड़ूंगा तो मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों जो बना उसको क्या नाम दे दिया, बैंड। बात समझ में आ रही है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बैंड्स बने हैं, जो उसके अकॉर्डिंग समझता हूं बैंड कितने टाइप के होंगे। तो जो बैंड्स है वो क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। क्या बोल रहा हूं, 2 टाइप्स के क्या होते हैं, बैंड होते हैं। फर्स्ट हमारा HOMO,
सेकंड LOMO, HOMO। अब मतलब क्या इसका, HOMO हाईएस्ट, हाईएस्ट, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसका क्या नाम है, लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड मतलब बढ़ना, मतलब ज्यादा बढ़े जाएंगे। जो हमारे ऑर्बिटल होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा ऑक्यूपाई होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, कम होंगे। तो जो हमारा HMO होता है उसको बोल देते हैं वैलेंस बैंड। क्या बोलता हूं, वैलेंस बैंड। और जो LOM होता है उसको बोलता हूं कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। तो हमारे को दो टाइप के बल गए, जो हमारा नीचे होगा इसका क्या नाम होगा, वैलेंस, वैलेंस बैंड होगा। और इसके ऊपर जो भी बैंड होगा वो कौन सा बैंड होगा, कंडक्शन बैंड कहलाएगा। कौन सा बैंड होगा, कंडक्शन बैंड। तो क्या बोल रहा हूं, बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग बैंड समझा, बैंड क्या हो गए, हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करके क्या मिला, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसको नाम दे दिया बैंड। बैंड दो टाइप के, HMO LMO, और वहां से अगेन दो मिल रहे हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड क्या होंगे, जहां पर ज्यादा ऑक्यूपाइड होंगे, लेकिन कंडक्शन बैंड क्या होंगे, जहां पर ज्यादा ऑक्यूपाइड नहीं होंगे, लोएस्ट ऑक्यूपाइड होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही है। तो दो टाइप के, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग समझते हैं कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं और सेमी कंडक्टर क्या होते हैं। बात समझ में आ रही है, क्या चल रहा है, कैसे क्या पढ़ा जा रहा है। तो अब जो फर्स्ट आता हमारा कंडक्टर, कंडक्टर क्या होगा। अब हमारे को पता है भाई कंडक्टर के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। इसका मतलब यहां पर दो बैंड है, ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड, क्या है, कंडक्शन बैंड। और वैलेंस बैंड होगा, वैलेंस बैंड, ये क्या हमारा वैलेंस बैंड। अब हमारे को पता है भाई कोई भी सिस्टम है, वैलेंस मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लिया इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। अब कंडक्शन पढ़ा जाए, कंडक्शन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, इजिली कंडक्ट होगी। इसका मतलब जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, यहां जो इलेक्ट्रॉन है इजिली क्या है, इजिली जंप कर जाएंगे। इसका मतलब यहां पर दोनों ऑर्बिटल, दोनों कंडक्शन, दोनों बैंड्स के बीच में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। क्या हो रही है, ओवरलैपिंग, जिसके कारण क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी इजिली कंडक्ट करें। इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजिली क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं। कहां, कंडक्शन बैंड में। जब इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, तो क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी इजिली कंडक्ट हो जाएगी। इसका मतलब दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में जो गैप है बिल्कुल क्या है, जीरो है। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। बात समझ आ रही है। सेकंड आ रहा है इंसुलेटर, सेकंड पढ़ते हैं इंसुलेटर। अब इंसुलेटर पढ़े हमने, इंसुलेटर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। इसका मतलब भाई ये हमारा बना दिया क्या है, कंडक्शन बैंड, और ये बना दिया वैलेंस बैंड। वैलेंस के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इन दोनों के बीच में जो गैप है वो क्या है, लार्ज है, लार्ज एनर्जी गैप है। क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देता हूं, अगर एनर्जी दे दूं तब भी ये ऊपर नहीं जा सकते। इसका मतलब क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो गैप है ना वो क्या है, बहुत ज्यादा है। उस कारण से ये इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएंगे, उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी तो उसको क्या बोलूंगा, इंसुलेटर। तो क्या है, जो कंडक्शन बैंड, जो हमारा वैलेंस बैंड है, दोनों के बीच में लार्ज एनर्जी गैप है। लार्ज एनर्जी गैप होने के कारण इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर रहे, इजिली जंप नहीं कर रहे, इस कारण से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। और थर्ड आता हमारा सेमी कंडक्टर। थर्ड आ गया सेमी कंडक्टर। थर्ड आ गया सेमी कंडक्टर।
सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं भी करते हैं। इसका मतलब जो ये क्या हमारे ऊपर कंडक्शन बैंड है और नीचे क्या है? वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड ये क्या हमारा? वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इन दोनों के बीच में क्या है? स्मॉल एनर्जी गैप है। स्मॉल एनर्जी गैप है। दोनों के बीच में क्या है? स्मॉल एनर्जी गैप है। अगर जो इलेक्ट्रॉन अपने आप तो ऊपर जाएंगे नहीं क्योंकि गैप तो है वहां। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ ना कुछ एनर्जी मिल गई, कुछ ना कुछ इनका टेम्परेचर बढ़ गया, इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स की कौन सी एनर्जी बढ़ेगी? जब मूव करके ऊपर जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो वो क्या करेंगे? इजिली ऊपर चले जाएंगे। अगर जिन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी वो क्या करेंगे? नीचे जाएंगे। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करें? कंडक्ट कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन नीचे है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एनर्जी गैप क्या है? स्मॉल एनर्जी गैप है। स्मॉल एनर्जी गैप है, उसको क्या बोलता हूं? सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? दो टाइप के, पी टाइप और एन टाइप। तो दोनों के बारे में हमें पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में। बात समझ आ रही है? क्या बोल रहा हूँ? सेमीकंडक्टर क्या है? कंडक्शन बैंड ऊपर और नीचे क्या हमारा? वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, ऊपर कैसे जाएंगे? काइनेटिक एनर्जी लेके। काइनेटिक एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन यहीं रह रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही। तो उसको बोल रहा हूँ सेमीकंडक्टर। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? जो हमारे कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं और सेमीकंडक्टर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी बोल सकता हूं। कंडक्टिविटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? फर्स्ट देखना है कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर के अंदर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, क्या कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी? मान लिया भाई कोई भी सिस्टम है हमारा, क्या है? कोई भी सिस्टम है। अगर इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, पहले क्या है? कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास हो रही है इसके अंदर से। अगर इसका क्या कर दिया? टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर क्या कर दिया? इंक्रीज। तो बताओ जो इसकी कनेक्टिविटी है वो क्या होगी? कम या ज्यादा? तो क्या कर रहा हूं? टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। कहां? कंडक्टर के केस में। अगर हमारा कोई भी कंडक्टर है जिसके अंदर से इजिली बिजली पास हो रही है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो उसके अंदर से बिजली पास होने की क्षमता, एबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो हमने सुना भी है, जो हमारे सर्दी के दिन होते हैं, विंटर के दिन होते हैं, और जो हमारे घरों के बाहर तार होती है, उसके अंदर से बिजली ज्यादा सप्लाई होती है एज कंपेयर टू समर, गर्मी के दिनों में। अब जो गर्मी के दिनों में बिजली बहुत कम पास होती है क्योंकि जो वायर होती है बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, उसके कारण कहीं ना कहीं फॉल्ट हो जाते हैं। इसका कारण, इसका मतलब जो विंटर सर्दी के दिनों में ठंड के अंदर ज्यादा बिजली पास होती है, गर्मी में क्या होती है? कम। कम होने से कंडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी। सेकंड आ गया हमारा इंसुलेटर। सेकंड क्या आ गया? इंसुलेटर। अब इंसुलेटर के अंदर क्या होता है भाई? इंसुलेटर के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो हमारा कंडक्शन बैंड था और जो हमारा वैलेंस बैंड था, दोनों के बीच में क्या था? लार्ज एनर्जी गैप था। लार्ज एनर्जी गैप था। अगर मैं क्या कर रहा हूं, यहां जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी टेम्परेचर क्या करता हूं? इंक्रीज करता हूं, क्या ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं? बिल्कुल नहीं जाते। क्या ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर जो हमारा एनर्जी गैप है वो क्या है? बहुत ज्यादा है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, मैं सोच रहा हूं इन
इलेक्ट्रॉन्स का टेम्परेचर इतना बढ़ा दूं भाई ऊपर चले जाए, इतनी इनकी कैपेसिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा टेम्परेचर कंट्रोल करने की। इसका मतलब अगर इनका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इंसुलेटर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। कंडक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है, कंडक्टिविटी नहीं पास हो रही है। और थर्ड आ गया हमारा सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर क्या है, कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, दोनों के बीच में क्या है, स्मॉल एनर्जी गैप है। यहां इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इनका टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है वो कहाँ इजिली जंप कर जाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच में एनर्जी गैप क्या है, स्मॉल है, उसके कारण कनेक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या कर रहा हूँ, जो इफेक्ट है टेम्परेचर का कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिसिटी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए तो क्या होगी, कंडक्टिविटी कंडक्ट होगी, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं गए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। बात समझ आ रही है। तो तीन पढ़े हमने, सेमीकंडक्टर पढ़ लिया, ये फर्स्ट क्या था, कंडक्टर, और थर्ड कौन सा था, इंसुलेटर। इसके अंदर क्या होती है, कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पे, कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा था, जो कंडक्टिविटी थी वो क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, कंडक्टिविटी क्या हो रही थी, डिक्रीज। लेकिन यहां टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ना इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे थे, क्योंकि इंसुलेटर में गैप क्या था, बहुत ज्यादा था। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसका मतलब नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ना तो पहले इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती, ना टेम्परेचर इफेक्ट बढ़ाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई, इसका मतलब नो इफेक्ट। और लास्ट था सेमीकंडक्टर, दोनों के बीच में स्मॉल एनर्जी गैप है, काइनेटिक टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव कर रहे हैं, मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, कंडक्ट हो रही है। बात समझ आ रही है। तो ये थे हमारे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, तीनों के केस में, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं, दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के, पी टाइप एंड एन टाइप, इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहां तक करना